एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटा सा तोता बैठा रहता था। तोता रोज अपनी मस्ती में खुश रहता और इधर उधर चहचहाता रहता। एक दिन अचानक उसी रास्ते से यमराज जी अपने दूतों के साथ गुजर रहे थे। चलते चलते यमराज जी की नजर पेड़ पर बैठे उस छोटे से तोते पर पड़ गई। तोते ने जैसे ही यमराज जी को देखा, वो डर गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब यमराज जी ने तोते को देखते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यमराज जी की हंसी सुनकर तोता पूरी तरह घबरा गया। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं उसकी मृत्यु का समय तो नहीं आ गया। यमराज जी वहां से आगे निकल गए, लेकिन तोते का डर और बढ़ गया। डर के मारे तोता तुरंत उड़कर अपने दोस्त गरुड़ देव के पास पहुंचा। तोता कांपती आवाज में गरुड़ देव से बोला, गरुड़ भाई, आज बहुत बड़ी बात हो गई। यमराज जी मेरे सामने से गुजरे और उन्होंने मुझे देखकर हंस दिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी मौत तो तय नहीं हो गई। गरुड़ देव गंभीर हो गए और बोले, डर मत दोस्त, पहले मैं तुझे सुरक्षित जगह छोड़ देता हूँ, फिर मैं यमराज जी से पूछकर आता हूँ कि उन्होंने हंसी क्यों। इतना कहकर गरुड़ देव तोते को लेकर उड़ चले और बहुत दूर, बहुत दूर 7 समुद्र पार एक सुनसान जगह पर पहुँचे जहाँ एक पुरानी गुफा थी। गरुड़ देव ने तोते से कहा, तू यहीं गुफा में सुरक्षित रह, मैं अभी यमराज जी से पूछकर आता हूँ। तोता डरते हुए गुफा में बैठ गया। इसके बाद गरुड़ देव वापस उड़कर यमराज जी के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, महाराज, आज आपने उस तोते को देखकर हंसी क्यों। यमराज जी फिर मुस्कुराए और बोले, गरुड़, मैं उस तोते को देखकर इसलिए हंसा क्योंकि उसके भाग्य में लिखा है कि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में होगी और उस गुफा में एक बिल्ली उसे मार देगी। यह सुनकर गरुड़ देव चौंक गए और बोले, तो फिर महाराज आप हंसे क्यों। यमराज जी हंसते हुए बोले, मैं इसलिए हंसा क्योंकि वो तोता इतना छोटा सा है। अब सोचो 7 समुद्र पार उस गुफा में उस छोटे से तोते को कौन पहुंचाएगा। यमराज जी की बात सुनकर गरुड़ देव समझ गए कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि जिस तोते को बचाने के लिए गरुड़ देव खुद उसे 7 समुद्र पार गुफा में छोड़कर आए थे, असल में वही गरुड़ देव अनजाने में उसे वहां पहुंचाने वाले बन गए। इसलिए कहते हैं, जो लिखा है वो होकर ही रहता है और किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री श्याम लिख दो।